कालखोह पाप की भूख पार्ट 2। अंधकार की विरासत। सुबह हवेली के पास बच्चा एक सोने का सिक्का उठाता है। उसकी आंखें पीली चमक रही हैं, लेकिन वह खुद को नहीं पहचानता। गांव के खेत सूख रहे हैं, पशु बीमार हो रहे हैं और नदी का पानी खून जैसा लाल दिखने लगता है। गांव के बुजुर्गों में घबराहट छा जाती है, लेकिन कोई इसका कारण समझ नहीं पाता। विद्या को एक बूढ़े साधु से पता चलता है कि कालखोह सिर्फ बलि नहीं मांगता, वह गांव की नियम व्यवस्था और आत्माओं का गवाह है। साधु दिखाता है एक मंदिर जो गांव से बाहर छिपा हुआ है, जहां से कालखोह का श्राप जुड़ा है। विद्या और अर्जुन गुप्त रास्ते से मंदिर की ओर निकलते हैं। बारिश तेज हो जाती है और आसमान गड़गड़ाता है। मंदिर के अंदर पुरानी दीवारों पर लिखे मंत्र और खून के निशान मिलते हैं। अचानक एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें 7 बलि का इतिहास बताया गया है, हर बलि का अपना डरावना किस्सा। जैसे जैसे वे पढ़ते हैं, कालखोह का बिगड़ा रूप सामने आता है, एक विशाल कीचड़ और आग से भरा राक्षस। गांव के लोग धीरे धीरे विकृत हो जाते हैं। कुछ लोगों के चेहरे जले हुए, कुछ की आंखें सफेद हो जाती हैं। एक बच्चे की आत्मा प्रेत बनकर गांव के आसपास भटकती है और डर फैलाती है। अर्जुन की बहन विद्या महसूस करती है कि परिवार में कुछ गहरे राज छुपे हैं और वह खुद भी कालखोह के प्रकोप में फंस चुकी है। अर्जुन के परिवार के पुराने सदस्यों के डायरी के पन्ने खुलते हैं, जहां पता चलता है कि उनका वंश कालखोह से जुड़ा है और पिछले बलि उन्हीं की वजह से हुए। विद्या को एहसास होता है कि उसकी खुद की मां भी बलि दी जा चुकी है, जिसका राज परिवार ने छुपाया। उनका अंदरूनी संघर्ष शुरू होता है। क्या वे इस श्राप को खत्म कर पाएंगे या खुद उस बलि का हिस्सा बनेंगे? गांव के लोग एक भयानक उत्सव के लिए इकट्ठा होते हैं, जो बलि का बहाना है। अर्जुन और विद्या उस योजना को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव के कुछ लोग अपने स्वार्थ और डर के चलते कालखोह का साथ दे रहे हैं। फुसफुसाहटों के बीच हवेली से गहरे काले धुएं की लटें निकलती हैं और आकाश से जलती हुई बिजली गिरती है। बारिश की तेज बूंदों में हवेली के तहखाने में अर्जुन और विद्या कालखोह से भिड़ते हैं। कालखोह का रूप इतना भयावह है कि उसकी छाया में सारा तहखाना सांस लेता है। अर्जुन खुद को बलिदान करता है ताकि विद्या मंत्र पढ़ सके और कालखोह को फिर से दबा सके। कालखोह बंद जाता है, लेकिन हवेली की छत पर गिरा हुआ सोने का सिक्का तेजी से चमकने लगता है। वह बच्चा जो सिक्का उठा चुका है, उसकी नजरें अब पूरी तरह पीली और चमकदार है, मलाह है। आवाज गूंजती है, खून और सोना, भूख खत्म नहीं हुई।